हाथ में ये जो ब्रिक है वो एक नॉर्मल ब्रिक से 4 गुना ज्यादा मजबूत है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन से मटेरियल से बनी है? ये ब्रिक बनी है आपके इस मास्क से। हियर्स द फुल स्टोरी। कोरोना के बाद एक और क्राइसिस हमारी राह देख रहा है और वो है यूज्ड मास्क, पीपीई किट्स और ग्लव्स के कचरे का क्राइसिस। आपने ये नजारा तो देखा ही होगा। साइक्लोन ने कुछ ही दिनों पहले हमारे ओशंस में डाला हुआ सारा कचरा, सारा प्लास्टिक हमें वापस दे दिया। Nature is very patient with us humans, but such images remind us कि हम उस पेशेंस को थोड़ा ज्यादा ही टेस्ट कर रहे हैं। कचरे का प्रॉब्लम भारत में पहले से था, लेकिन कोविड की वजह से बढ़ते बायोमेडिकल वेस्ट का नया प्रॉब्लम सामने आया। बट डोंट वरी, ये वीडियो प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, सॉल्यूशंस के बारे में, और एक सॉल्यूशन मेरे हाथ में। In the next few minutes हम आपको मास्क को एक प्रॉब्लम बनने से रोकने का एक सिंपल तरीका बताने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पूरी दुनिया में हम हर महीने 129 बिलियन डिस्पोजेबल फेस मास्क यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर यूजिंग अराउंड 3 मिलियन फेस मास्क एवरी मिनट। ये मास्क प्लास्टिक से बने होते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता कि इनका करना क्या है। कभी मास्क कचरे में जाते हैं और फिर दूसरे कचरे में मिक्स होकर हमारे सफाई साथियों को इन्फेक्ट करने का खतरा बढ़ाते हैं। कभी नाले में फेंके जाते हैं और हमारे समंदर को गंदा करते हैं, या फिर इंसिनरेटर्स में जाकर हवा पोल्यूट करते हैं। लेकिन इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है डॉक्टर बिनीश देसाई। बिनीश को भारत का रिसाइकल मैन कहते हैं, बिकॉज़ शायद ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कचरे को पेटेंट किया। He believes nothing is useless in this world. Your waste can be someone else's asset. बिनीश सिर्फ 27 साल के और उनके पास एक लैब है जहाँ पर अजीब से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कचरे पर, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कचरे से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल से आपके पैरों तले होने वाले सिंडर ब्लॉक्स। ये साउंड प्रूफिंग पैनल्स क्राफ्ट पेपर वेस्ट से बने हैं, कपड़ों के वेस्ट से रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स। ऐसे 100 अलग अलग टाइप वेस्ट के बिनीश सर ने 193 इनोवेशंस बनाए हैं। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करना बिनीश जानते हैं। बचपन में जब बिनीश स्कूल से घर वापस आ रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि उनके पैंट पर च्युइंग गम चिपक गया था। उन्होंने पेपर से उस च्युइंग गम को निकाला और साइड में रख दिया। कुछ समय बाद उस गम और पेपर का बॉल पत्थर जैसे हार्ड हो गया था। ये देखकर उनको एक आइडिया आया। वो बचपन से ही कैप्टन प्लैनेट और डेक्स्टर्स लैब जैसे कार्टून्स देखते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना च्युइंग गम के इस हार्ड होने की प्रॉपर्टी की मदद से कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जो भारत की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसी आइडिया से उन्होंने ये बनाया। ये है च्युइंग गम से बना हुआ ब्रिक। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, ये ब्रिक थोड़ी है, लेकिन वक्त गुजरता गया और ये ब्रिक परफेक्ट बनता गया। आज उन्होंने ये बनाया, ये है ब्रिक 2.0। ये आपके साधारण ब्रिक से 4 गुना ज्यादा मजबूत है और नॉर्मल ब्रिक के आधे दाम में मिलता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये आपके यूज्ड मास्क और पीपीई किट से बना है। बट डोंट वरी, ये कंप्लीटली सेफ है। आइए प्रोसेस को जानते हैं। भारत के अलग अलग शहरों में सोसाइटीज अपने एरिया में एक अलग से बिन रखती है। जैसे हम कचरे के लिए गार्बेज बैग्स रखते हैं, वैसे ही इस बिन में भी गार्बेज बैग रखा जाता है। सोसाइटी अपने रेसिडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि यूज्ड मास्क के स्ट्रिंग्स को कट किया जाए और उन्हें इस बिन में डाला जाए। फिर वंस दे कलेक्ट 50 to 100 मास्क, उसे 72 आवर्स के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि कोई एक्टिव वायरस न हो। सोसाइटी के लोग उसे ऑनलाइन शॉपिंग के किसी यूज्ड बैग में पैक करके डॉक्टर बिनीश को इस एड्रेस पर भेजते हैं। And that's it. You can also be a part of this great project. अपने सोसाइटी मेंबर्स को ये वीडियो दिखाइए, उन्हें कन्विंस कीजिए। आप भी बिनीश सर को आपके यूज्ड मास्क और पीपीई किट्स भेज सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। भारत सरकार की सारे गाइडलाइंस फॉलो करके आपके कचरे को 3 बार डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर उससे ये प्रोडक्ट बनता है। आज हमें डबल मास्क पहनने के लिए कहा गया। इसका मतलब ये है कि हर इंसान एटलीस्ट एक डिस्पोजेबल मास्क तो यूज कर ही रहा है। उन्हें यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है कि एक जगह हो, एक बिन हो, जहाँ पर ये सारे मास्क कलेक्ट हो और फिर उनसे कुछ प्रोडक्टिव जैसे कि ये ब्रिक बन। ये सोल्यूशन इतना सिंपल है और फिर भी इतना इफेक्टिव है कि हर आम आदमी सोल्यूशन का हिस्सा बन सकता है। वैसे कहा जाए तो नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। बचपन में हमें सिखाया गया है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हिरन घास खाता है, शेर हिरन को खाता है। शेर मरने पर उसकी बॉडी मिट्टी में मिक्स हो जाती है। उसी के न्यूट्रिएंट से घास को फिर से उगने की शक्ति मिलती है। इट्स द सर्कल ऑफ लाइफ। ये जो सारा वेस्ट आप देख रहे हैं वो वेस्ट एटम से नहीं बना, नॉर्मल एटम से ही बना। प्रॉब्लम बस इतना है कि हम जिस स्पीड से नई नई चीजें ला रहे हैं उस स्पीड से उन्हें रिसाइकल करने के तरीके नहीं ढूंढ रहे। एटलीस्ट इन मास्क के लिए सोल्यूशंस आपके सामने हैं। डॉक्टर बिनीश देसाई ने यूज्ड मास्क का प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन इसे पूरे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने में उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टैग योर फेवरेट लीडर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। देखिए, फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब समंदर में जेलीफिश से ज्यादा प्लास्टिक होगा। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे डीप जगह है। माउंट एवरेस्ट को समंदर में उल्टा किया जाए फिर भी मारियाना ट्रेंच का बॉटम टच नहीं होगा। ये जगह इतनी डीप है, यहाँ का
प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मानो 1000 हाथी आपके सिर के ऊपर खड़े हों। सिर्फ कुछ ही जीव है जो इतने एक्सट्रीम प्रेशर में सर्वाइव कर सकते हैं। वहां भी ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी हम इंसान ने बनाए हुए प्लास्टिक के टुकड़े पाते हैं। सच में हमारा नाम पूरी दुनिया में हो या ना हो, बदनाम हम हर कोने में। लेकिन आप इस प्रॉब्लम का हिस्सा बनने से खुद को, अपने परिवार को और अपने सोसाइटी को रोक सकते हैं। आज के मास्क से ब्रिक्स बनाकर करके अस्पतालों में बदल सकते हैं। क्योंकि जिन्हें एनवायरनमेंट से सच्चा प्यार होता है, उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल ये शब्द नहीं होता। और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करने से मुझे फर्क पड़ता है।